ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बोल रहे थे नहीं फिजिकल रिलेशन मानेगा, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, तुमको धोखा नहीं देंगे, ऐसे शादी करेंगे, ऐसा बोल रहे थे। फुसला रहे थे मतलब। मुझे तो नहीं पता, तो फुसला रहे थे। तो मैं तो फर्स्ट टाइम उन्हीं के साथ मेरा लव किया था, उन्हीं के साथ मैं रिलेशन में गई थी। मुझे तो नहीं पता था उनके मन में क्या पहला था। रिलेशन आपका वही? सब लोग मना करते, लड़के से शादी मत कर, जब तुमको शादी शादी ऐसा करके बदनाम करके वो ऐसा कर दे, भाग गया, फिर तुमको धोखा दे सकता है। फिर भी मैं किसी के मैं सोच रही थी नहीं ऐसा नहीं होगा, लड़का लॉयल ही होगा, अब सुधर जाएगा। फिर भी मैं धोखे में आ गई। दोस्त फ्रेंड लोग के साथ जाके मेरे ऊपर बदनाम किया, बोले इस लड़की को बदनाम करो। और सब लोग चाहते थे मेरे को यूज़ करना, लेकिन मैं वैसा जहाँ से भी नहीं गई, बस विकास से लव किया। प्यार करो पर अंधा प्यार मत करो, अंधा विश्वास मत करो। इसका जीता जाता सबूत हमारे साथ है। महिला मौजूद है, क्या कुछ मामला है इनका, क्या नाम क्या है पहले? मेरा नाम रेशमी है। कहाँ से आई हैं? ऐसे तो लखनऊ से हूँ, यूपी से, अगरतला से आई हूँ। क्या मामला है आपका, किसने धोखा दे दिया आपको? मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया। पति ने धोखा दे दिया? क्या क्या कुछ हुआ, क्या है आपके साथ, क्या हुआ? तो शुरुआत अगर आप बता दें, शुरुआत से बताएं, क्या हुआ? क्या हुआ, रिलेशन में थी, शादी करने के बाद बोला शादी नहीं किया, फिर बोले शादी करेंगे। शादी रिलेशन में कैसे आई, कैसे मिली उनको, कहाँ मिली? फेस टू फेस मिले थे वहाँ पे, अगरतला विधानसभा एक है एरिया, आउट एरिया। फिर फ़ोन कांटेक्ट से भी हुआ था अपना। मतलब कैसे मिली, आप क्या करने गई थी वहाँ पे, आपकी मुलाकात? नहीं, पापा जॉब करते हैं वहाँ पे, अच्छा। सरकारी जॉब वहाँ पे। पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, ट्रांसफ़र होने के बाद तो वहाँ पे हम लोग रहते हैं, फैमिली के साथ रहते थे। तो हम भी स्टडी करते थे, स्टडी के लिए। तो उधर हमारे उधर पे विधानसभा एक था, आउट एरिया, वहाँ पे सब लोग रनिंग करने जाते थे, वो वर्किंग कर लिए, मॉर्निंग भी इवनिंग में। वहीं गई थी तो उधर पे वो मिले थे और फ़ोन कांटेक्ट भी किया था। किस पता नहीं कहाँ से नंबर। पहली मुलाकात में कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज हो गया या टाइम लगा? नहीं, एक लड़का मेरे को प्रपोज किया था, उनका दोस्त, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो लड़का ही बोल रहा था, बोले इसको मैं पटा लूँगा, अच्छा, ऐसा ही बोला था। चैलेंज के चक्कर में पटा लिए? अब मुझे नहीं पता, वो तो बोलता मैं जो चीज़ हाथ देता हूँ वो हासिल करके रखता हूँ। मतलब मेरा पति बोल रहा था विकास। तो मुझे कहाँ के रहने वाले हैं? विकास वैशाली जिला मोहनपुर का है। अच्छा, यहीं के हैं? हाँ, बिहार की है। तो वहाँ पे वो क्या करते थे? वहाँ पे भी जाते थे बिजनेस के लिए, सिलसिले के लिए, और नौकरी के तलाश के लिए जाते थे। अच्छा, फिर मुलाकात के बाद क्या हुआ, कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज हुआ, इसके बाद क्या हुआ? कांटेक्ट नंबर से बातचीत होने लगा, तो मुझे भी उनके ऊपर ट्रस्ट और लॉयल पर्सन होगा। मुझे तो नहीं लग रहा इतना बड़ा धोखा देंगे। शादी से पहले चलता, शादी के बाद तो नहीं हो, ये तो गलत है ना। शादी हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ। शादी से पहले क्या कुछ हुआ कि शादी की नौबत आ गई? शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाया, सब कुछ बदनाम किया, सबको पता हुआ मैं इनके साथ फिजिकल रिलेशन हुआ मतलब मर्जी से हुआ या फिर कैसे हुआ? फर्स्ट टाइम तो जबरदस्ती हुआ था। जबरदस्ती हुआ था? फर्स्ट टाइम तो जबरदस्ती हुआ था, कहाँ पे हुआ था? विधानसभा फोर्स किया था फर्स्ट टाइम। फिर क्या बोले थे आपको फोर्स में, क्या बोले करना पड़ेगा? फोर्स में किया था, बोले फिजिकल रिलेशन में तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तो आप फिर क्या मना की थी? मना की थी, बोले अभी नहीं है, शादी के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसे बातचीत करेंगे, ऐसे बोलेंगे बातचीत करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बोल रहे थे नहीं फिजिकल रिलेशन मानेगा, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, तुमको धोखा नहीं देंगे, ऐसे शादी करेंगे, ऐसा बोल रहे थे। फुसला रहे थे मतलब? मुझे तो नहीं पता, तो फुसला रहे थे। तो मैं तो फर्स्ट टाइम उन्हीं के साथ मेरा लव किया था, उन्हीं के साथ मैं रिलेशन में गई थी। मुझे तो नहीं पता था उनके मन में क्या था। रिलेशन आपका वही थे? हाँ, उन्हीं के साथ ही थे, लेकिन वो मेरे को बदनाम करते थे। बदनाम कैसे किए? मतलब देखो, मेरा नंबर इनके पास था, अब दोस्त लोग के पास कैसे चला गया हमको तो नहीं पता। उन्होंने और कैसे चला गया, इसका तो मेरी गलती नहीं है। वो मेरे ऊपर शक करते थे, मैं 72 लड़के से बात करती हूँ, मैं ऐसा हूँ, मतलब कैरेक्टर लेस करके बोलते थे। तो मैं बोल प्रूफ दो, अब आज तक प्रूफ भी नहीं मिला उनको, बहुत उल्टी सीधी बातें बोलते थे। तो मैं बोला अच्छा अगर ऐसा होता तो मैं आपको जेल से केस हुआ, जेल में गए, आपकी गलती की वजह से जेल गए, मैं तो ऐसे जेल क्यों कराया आपने? शादी थाने में लिखा था, बदनाम जैसे का शादी करने। मतलब क्या फोटो वायरल कर रहे थे कि सिर्फ नंबर दोस्त को दिए, क्या किया? नहीं, बदनाम मतलब वो उनके साथ रिलेशन में तो सबको पता है मेरे से शादी का, मैं उसका गर्लफ्रेंड हूँ। अच्छा, सबको मालूम है, और रास्ते में जाते हो तो सबको जानते हैं विकास का गर्लफ्रेंड है। और एक बार एक फेसबुक में उनका पिक किसी के साथ वायरल हुआ था, एक लड़की क्रोम से सर गूगल से निकाल के सर वायरल किया था, वो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे थे। तो मैं बोला मैं ऐसा लड़की नहीं हूँ, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं तुम ही कर सकते हो, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर भी वो मेरे बात इग्नोर करके दोस्त फ्रेंड लोग के साथ जाके मेरे ऊपर बदनाम किया, बोले इस लड़की को बदनाम करो। और सब लोग चाहते थे मेरे को यूज़ करना, लेकिन मैं वैसा जहाँ से भी नहीं गई, बस विकास से लव किया, उसी से ही अभी तक देखो बदनाम हुआ, जेल गया। बदनामी कैसे हुई यही जानना चाह रहे हैं, बदनामी क्लियर नहीं हो पा रहा, कैसे बदनाम किए? आपका कोई फोटो वगैरह वायरल किए कि फिजिकल रिलेशनशिप का ढिंढोरा पीट दिए, क्या किया? फिजिकल रिलेशन किया, वो वीडियो बनाया। अब अब वो वीडियो वायरल कर दिए? वीडियो वायरल नहीं किया, वीडियो उनका दोस्त के साथ, दोस्त के मोबाइल पे है
दोस्त को भेज दिया आपका वीडियो? फिजिकल रिलेशन में नहीं, जैसे हम लोग बातचीत करते थे उनको कांटेक्ट नंबर और वीडियो जहाँ पे मतलब क्वार्टर है हमारा, जहाँ हेल्थ क्वार्टर था दूसरा गांव का, तो उधर पे सब लोग लड़का लोग गए थे। तो हम जो हल्ला कर रहे थे ना, विकास मैं तो तुमको चिंता हूँ, पहचानते हैं हम, इन लोग को तो नहीं जानते, तो उस सब बात वीडियो लड़का लोग को बोला इसको वीडियो करो, वीडियो करके सब बिहार में वायरल कर दो। मतलब कौन बोला मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्त लोग वो विकास भी गया था, मेरा जो पति था। तो उसके बाद आप केस क्यों? हाँ उसी दिन वही उन लोग गया था, लड़का लोग गया था और सब लोग गांव वाले थे, आंटी लोग, मम्मी लोग, पापा किस लोग। बिना पे केस की थी? मतलब क्या वजह था केस करने का? उसने मेरे गांव में क्यों गया बिना वजह? एक ऐसे 20-25 लड़के दारू पी के वो खुद क्यों गया, ऐसे बोल सकते थे। और फेसबुक के मैटर के लिए गया था, लेकिन ये बात गलत है। वो मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी ना, नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो गया था। मतलब इसीलिए आप उनको छोड़ दी थी फिर बात करना? एक मतलब 6-7 महीने से बात नहीं करती थी, ब्रेकअप ही था। उसके बाद उसको कौन पता नहीं फेसबुक में वायरल कर रहा था, उनको मेरे ऊपर शक हो रहा था। मैं फिर कांटेक्ट नहीं, डायरेक्ट मेरे क्वार्टर में उधर पे आउट एरिया जहाँ क्वार्टर था उधर पे दूसरा 2 फ्रेंड रहती थी, उसके घर पे गया था। वो फ्रेंड लोग बोला देखो विकास आके यहाँ पे दोस्त लोग के साथ हल्ला कर रहा है। अच्छा, शादी कब हुई आप लोगों की? शादी कैसे? दिसंबर में हुआ था, 12 तारीख को मंदिर में शादी हुआ था और 23 तारीख को कोर्ट मैरिज हुआ था। तो वो तो जेल में थे, आप ही जेल में? जेल शादी के लिए बेल हुआ था। अच्छा। मैं ही जेल से निकाली थी, बेल करवा के शादी कर। मैं उनसे पूछी थी क्या चाहते हो, वो भी बोला था प्रिया को बुला, मैं प्रिया को मिलना चाहता हूँ। गाँव वाले गए थे ना, तो बोल रहे थे उनको बुलाओ, प्रिया से मिलना चाहते, रो रहा था जेल में, मेरे को बाहर निकालो। तो मैं गई हूँ वहाँ पे जाके, बोला आप क्या चाहते हो, तो बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अब तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेंगे, बस मम्मी पापा और तुम रहोगे, ऐसे बोलो। आप शादी के पहले जब रिलेशनशिप में थी तो क्या आपके अलावा भी उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं, मैं उनसे पूछती थी, गर्लफ्रेंड रहती थोड़ी ना मैं उससे बात करती, इतना तो आजकल तो लोग 10-10 गर्लफ्रेंड घुमा रहे हैं। मैं नहीं हूँ, मेरे अभी आज तक देखा ही नहीं, मैं बहुत ढूंढी हूँ, मैं बहुत ढूंढी हूँ। सबूत मिला नहीं, मैं बहुत अभी भी लगा के रखी हूँ, अगर मिलता तो मैं कोर्ट पे सबमिट करूंगी इसी चक्कर। शादी कब हुई आप लोग की जेल से निकालने के बाद? जेल से निकले दिसंबर में वो निकले हैं, दिसंबर को शायद 9-10 तारीख को निकले हैं और 12 तारीख को शादी हुआ है, मंदिर में शादी हुआ और 23 को SDM मैरिज हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ। शादी का कोई सबूत है मंदिर की शादी का? मंदिर का शादी मेरे पास एविडेंस था, वो मोबाइल लेके मोबाइल तोड़ दिया और ऐसे कोर्ट मैरिज का सबूत, कोर्ट मैरिज का कागज है और जॉइंट पिक है, शादी का पिक था, सेल्फी था, वो एविडेंस मोबाइल में था, वो तोड़ दिया, फ़ोन लेके चले गए। शादी के बाद क्या हुआ, क्या धोखाधड़ी हुआ आपके साथ? शादी के बाद 5 महीने साथ में थे, साथ में रहने के बाद तो उनके मन में यही था, एक दिन मेरे को बोल रहा था तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, धोखा दिया, मैं भी तुमसे बदला लूँगा, मतलब जेल भेजने का वो बदला लेना चाहते थे। तो हमको तो नहीं पता था, तो हम बोले अगर शादी नहीं करना था तो मैं तो अपना लाइफ की सिक्योरिटी लेके मैं अपना दूसरा सेटल हो सकती थी। मैं अगर लॉयल नहीं होती, मैं फ्रॉड होती, तो मैं उनको जेल से निकाल के, सब लोग मना किए लड़के से शादी मत कर, जब तुमको शादी ऐसा करके बदनाम करके वो ऐसा कर दे, भाग गया, फिर तुमको धोखा दे सकता है। फिर भी मैं किसी के मैं सोच रही थी नहीं ऐसा नहीं होगा, लड़का लॉयल ही होगा, अब सुधर जाएगा। फिर भी मैं धोखे में आ गई। 5 महीने साथ में था, शादी हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ, फिर बोला तुम केस उठाओ, तो मैं बोले केस उठाएंगे, ठीक है, हम लोग परिवार बनाने थे, कैसे विश्वास करें, एक बार तो धोखा खा चुकी हूँ। फिर उनका मम्मी बोलती थी, फ़ोन करके ब्लैकमेल करता था, मेरा लोन भरो, पटना में आ जाओ। तो हम बोले कहीं पे जाओगे तो मुझे लेके जाना साथ में। बोला हाँ मैं तुमको साथ में लेके जाएंगे, वही बात के लिए। फिर उसका मम्मी से बातचीत कांटेक्ट किया, उनको पता नहीं लास्ट टाइम अप्रैल को 11 तारीख को उन्होंने किसी से कांटेक्ट किया घर पे, फिर वो तुरंत वहाँ उधर से भाग गया, पैसे कोड़े लिया। अच्छा। पैसे लिया मेरा कुछ। उस टाइम घर पे नहीं थी? नहीं, मैं घर पे नहीं थी, मैं मेडिकल शो में फार्मासिस्ट में मेडिकल में जा रही थी। अच्छा। डॉक्टर के पास आके फिर मैंने उनको फ़ोन ट्राई किया, आके देख रही हूँ मतलब जहाँ रेंट में रहती थी वो दरवाज़ा लॉक था, नहीं वो नहीं है घर पे, मतलब कपड़े वपड़े लेके वो भागा हुआ था। तो मैं मकान मालिक से भी पूछी थी कहाँ है मेरा हस्बैंड, बोला मुझे बता के नहीं गया। मैं उनको कांटेक्ट करने की अभी तक कोशिश कर रहा, 4 महीना होगा, अभी भी स्विच ऑफ है। फिर मैं अपना ससुराल में फ़ोन कांटेक्ट की, तुरंत मैंने उनको बताया आपके बेटा है कब, मुझे क्या पता, लेकिन ऑलरेडी उन लोगों को पता है, उन लोग मिला हुआ। ससुराल में आप गई नहीं? शादी के बाद अभी भी नहीं गई हूँ। आप मुझे धमकी देता है मेरे सासू माँ, सब लोग को तुम यहाँ पे आओगे तो बोर मोर तुमको जिंदा जला देंगे, जान से मारने की धमकी देता है। तो हम कैसे जाए, इसीलिए आप लोग के थोड़ा सा अगर जाना होगा तो जाएंगे। अच्छा, मतलब आपका जो पति है विकास, वो बदला ले रहा था आपसे, क्या आप उनको जेल भेजी थी इसीलिए आपके साथ ऐसा फ्रॉड किया? मुझे नहीं पता था, एक दिन बोला था, हम भी वो अपना मम्मी से क्या बोल रहा था, बोला मैं उससे बदला लूंगा। हाँ, तो मैं बदला लूंगा, तो वही बात के लिए हमको तो नहीं पता था, हमको तो मुझे लग रहा था वो अच्छे होंगे, सुधर गए होंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कितने दिन हो गए उनको नहीं मिले? 4 महीना।
4 महीने से नहीं मिले, फ़ोन वोन भी नहीं किए हैं? फ़ोन कैसे करेंगे, फ़ोन स्विच ऑफ है। उनका मम्मी पापा से बात करती हूँ, मम्मी गाली देते हैं, इसलिए मैंने फ़ोन करना ही बंद कर दिया उनको। घर मुखिया लोग से बात, गांव में जो मुखिया जी लोग ना, उन लोग को बताए हूँ, बोले ठीक है तुम आओ, पुलिस के थ्रू से आओ, ऐसा मत आओ। मुखिया मतलब साथ दे रहे हैं आपका? मुखिया के सब लोग शादी सब लोग बोलते हैं, तो वो लोग गाँव के आदमी, तो गाँव के तो सपोर्ट करेंगे ना, तो हम बोल रहे थे मुझे। अच्छा, आपके परिवार वाले आपके सपोर्ट में हैं? आप शादी भी अपनी मर्जी से क्योंकि की? शादी ने मेरा परिवार वाले क्या, परिवार वाले तो शौक हो गए, बोले ऐसा क्यों करेंगे, तो बेटी एक ही बेटी हूँ मैं, हम्म, तो मुझे क्या करेंगे, तो मैं घर से बोलती हूँ मैं अपना लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी, तुम लोग को सामने आने की जरूरत नहीं शादी है। में सपोर्ट किए? साथ कुछ नहीं बोलेगा, बोला मम्मी पापा तो कुछ बातें नहीं करते हैं। आपसे बात नहीं करते? बात हम करते मम्मी से, पापा लोग से कैसे बात करेंगे, जैसे जिस तरह से बदनाम किया किसी लड़की के साथ, ऐसा बदनाम हो गया। एक बेटी, भाई एक है, बड़े भाई है, तो उनका पापा का दिल में क्या गुजरेंगे, ये तो गलत है ना, तो अपना लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। जब आपको इतना बदनाम किया गया, आपके बारे में इतनी बातें फैलाई गई, तो आप शादी के लिए क्यों मांगे? बदनाम नहीं, बदनाम जैसे उसको फेसबुक में किसी लड़की के वायरल किया था, तो उसी बात के लिए बदनाम किया, तो मैं तो शादी नहीं करना आप चाहती पे थी। इल्जाम लगा रहा था, इल्जाम लगा रहा शादी तो नहीं करना चाहती तो उसका मम्मी आके बोले है ना, फोर्स किए हैं था। शादी करो। उसकी मम्मी बोली शादी करने, और अब आपको बोल रही है घर आओगे तो जिंदा जला देंगे। शादी करने के लिए, शादी का ये तो गेम ही हुआ ना, शादी करने के लिए बोली है मेरे बेटे को जेल से निकालो। आपके पास सबूत है इस बात का? हाँ सबूत है? सबूत क्या, वो मेरे को वहाँ पे कोर्ट पे सब लोग हैं, एडवोकेट सब लोग हैं, कोर्ट पे सब लोग देखे हैं, सब सीसीटीवी सब कुछ है वहाँ पे, प्रूफ है। अब आपको क्या चाहिए? आखिरी सवाल होगा, अब आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए, मैं तो ऐसे ज़िंदगी बर्बाद हो गया, क्या करूँ। अब पति के सिवा तो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पति वो आ जाए बस। नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? नहीं मिलेंगे तो कोर्ट पे तो केस ही चल रहा, तो एक दिन उनको तो आना ही होगा। ऐसे भी उनका वारंट निकला हुआ है, 2 डेट मतलब कैंसिल हुआ, तीसरा डेट में उनका वारंट निकला चुका है।